हेलो। हाँ भाई, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। अपन ने जो है वो पिछली क्लास में जो है कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह आपने पढ़ी थी। और मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भी बना के दिए थे ताकि उन फॉर्मूलों को यूज़ करके तुम डायरेक्ट एग्जाम में जो है वो कैलकुलेशन कर सको। अब जो है अपन पढ़ रहे हैं, आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का मुझे लगता है कि इससे पूछा जाएगा ना, और ये है हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना। तो करते हैं अपन स्टार्ट। ये हाइजेनबर्ग का है ना, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है भाई। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ना, ये इसका नाम ही है अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता मतलब कोई चीज निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि आप जो है एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। यदि आप मान लो कि आपको उसी एक पार्टिकल है और उसकी मोमेंटम और आपको पोजीशन एक ही समय पे और एक ही दिशा में जाननी है, तो आप दोनों एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि जो आपका ये जो मोमेंटम और जो पोजीशन है इसमें एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यदि आपको पोजीशन आपकी मिनिमम भी होगी तो फिर आपका मोमेंटम जो है वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस वजह से जो है अपन इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। और उसी से रिलेटेड फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके 3 रिलेशन दिए। वो तीनों सिद्धांत पढ़ेंगे और इसके 4 एप्लीकेशन वो पढ़ेंगे अपन, है ना। और इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और एप्लीकेशन में भी से भी कौन सा आएगा ये मैं तुम लोगों को भी बता दूंगा, ठीक है। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल पोजिशन मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल कैन नॉट मेजर इन साइमल्टेनियसली इन वन डायरेक्शन। इन वन डायरेक्शन, ये साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, है ना। मतलब ऐसे तो हो सकता है कि आपने एक समय पे जो है आपकी पोजीशन ज्ञात कर ली और एक पे मोमेंटम, ऐसा तो हो सकता है ना। इफ uncertainty in position is delta x and momentum is delta p, then डेल्टा एक्स और ये पी एक्स वाला मान लो ना, डेल्टा पी एक्स का मान जो है वो आपका एच कट बाई 2 से ज़्यादा होगा। ये वाली बात, ये वाली बात बोलता है ना। फिर एच क्या है? फिर एच कट इज प्लांक कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ एच कट का मान है एच अपॉन 2 पाई, जो आपका 1.054 इंटू 10⁻⁻34 और आपका जूल पर है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका जूल सेकंड होगा ना। ठीक है। ये जो है आपका अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल है आपका, किसमें? आपका मोमेंटम और पोजीशन में। अरे समझे नहीं समझे बात, है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पर देखो कि ये जो है अगर क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स अगर क्लासिकल में चली जाए, इसका मतलब एच जीरो है, एच टेंस टू जीरो। बताई थी ये बात पहले कि प्लांक के जो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला डेरिवेशन किया था, एनर्जी वाला, एवरेज एनर्जी का किया था ना। तो मैंने बताया था कि एच जब टेंस टू जीरो जाता है तो फिर वो जो है क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल में चली जाती। यदि देखो अकॉर्डिंग, इफ एच टेंस टू जीरो, देन
अगर h टेंस टू 0 तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा x डेल्टा पी एक्स, और ये आपका लगभग आपका क्या, ये 0 हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 0। देन आपका ये इसका मतलब क्या है, अगर ये 0 है इसका मतलब क्या है कि आप दोनों चीजें जो है एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो फिर यही बात लिखनी है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स बोथ ऑफ थिंग्स आर एस्टिमेटेड या मेजर साइमल्टेनियसली, है ना। मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स both physical quantity are measured simultaneously, ये वाली बात, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अब ये तो हो गया एक रिलेशन, है ना। ऐसे हमने कितने पढ़ने हैं, 3, है ना। ये ना ऐसे नहीं, ये 3 तो रिलेशन पढ़ने, 4 उसके एप्लीकेशन करने, है ना, है ना। ये वाला, अब जो सेकंड है वो आपका है एनर्जी एंड टाइम। देखो हम बहुत छोटे छोटे से पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक, समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा काम के हैं होते नहीं है, फॉर्मूले याद हो तो काम हो जाता है। भाई इनसे आपसे हो सकता है 1.5 नंबर में पूछा था, तो 1.5 नंबर में सफिशियंट है लिखने के लिए, और लगभग सारी बातें मैंने लिखा भी दी। बाकी वो सब फालतू की बातें हैं अब, कि अगर इसको 0 कर दूं तो ये इनफाइनाइट है, वो बच्चे को भी दिख रहा है, वो अंधे आदमी को भी दिख रहा है कि अगर डेल्टा एक्स 0, अगर इसमें 0 का भाग जाएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ये तो फिर कोई बताने वाली बात ही नहीं है। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं करेंगे अपन, है ना। देखो, इफ अनसर्टेनिटी इन एनर्जी is delta E and डेल्टा टी, देन ये हो जाएगा, देखो डेल्टा ई, ये आपका डेल्टा टी, और वही आपका एच कट बाई 2। अरे बोलो हाँ या ना, एक ये रिलेशन हो गया आपका, है ना। फिर आगे आगे वाला एक और करूँ तो मैं, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रिंसिपल। देखो ये क्या है, इफ एल जेड इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन जेड डायरेक्शन एंड डेल्टा थीटा जेड इज डिस्प्लेसमेंट, देन ये हो जाएगा डेल्टा एल जेड और आपका डेल्टा थीटा जेड, और ये आपका एच कट बाई 2। अरे बोलो हाँ या ना, ये वाले तो ये 3 रिलेशन हो गए ना। अब देखो कई बार क्या होता है कि ये एच कट बाई 2 की जगह जो है ना, वो कई बार एच काम में ले लेता है, कई बार एच कट काम में ले लेता है, 2 को वो छोड़ देता है। तो वो उन्हीं क्वेश्चंस में ऐसा करता है जिसमें आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, आंसर से कोई मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ रेंज बतानी होती है। मतलब जो 10 टू पावर्स की ऑर्डर चलती है ना, वो बतानी होती है। जैसे एच कट की भी -34 के ऑर्डर की होती है, जबकि एच की भी -34 के ऑर्डर की होती है। अरे हाँ या ना, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना। तो कई चीजों में होता है कि वो उसको एच ले लेता है, कई बार उसको, ये रूल तो यही होते हैं, लेकिन वो कई बार एच लिख लेता है। जैसे अपन भी किसी क्वेश्चन में यूज में लेंगे, तो हो सकता है अपन किसी क्वेश्चन में एच यूज में ले लें, किसी में एच कट ले लें, तो वो एक ही बात है, ये ऑर्डर से बात कर रहा है ना, रफली एस्टिमेट कर रहा है, रफली।
इसका मतलब ये कोई वो नहीं है कि भाई इस ये ऐसा ही होगा तो ये इतना ही मान आएगा ना, ये रफली कैलकुलेट करके बताता है कि भाई इतना होगा तो फिर ऐसा नहीं होगा, है ना। अब ये तुम छापो फटाफट, फटाफट छापो। लगभग भाई आज तुम्हारी एक यूनिट हो जाएगी, है ना। अब अथवा वाला पार्ट और है, ऐसे तो कराएंगे थोड़ा और, लेकिन अब एक यूनिट हो चुकी है तुम्हारी, मतलब 7-8 नंबर तुम्हारे आराम से आ जाएंगे। पीवाई क्यू पुराने देख लेना, और अब पीवाई क्यू देखने भी शुरू कर दो, ताकि जैसे अपनी यूनिट हो तो मैं एक दिन डिस्कस करूं पीवाई क्यू एक यूनिट के, तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत नहीं आए कि पहले से पढ़े हुए होंगे ना, तो दिक्कत नहीं आती कि भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये करा दिया, ये करना है, समझ रहे हो ना, इस टाइप से। चले भाई, लो छापो, छापो, इतने मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ, ये पहला एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं ना अपन, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, मतलब खतरनाक वाला। अगर क्वांटम में नहीं पूछा जाएगा ना, तो आपका न्यूक्लियर में पूछा जाएगा, समझ गए ना। और दोनों में रहते क्या है, सेम ही चीजें, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम फटाफट लिखोगे तो आज जल्दी कर देंगे, 1 घंटे में ही कर देंगे, सब कुछ करवा दूंगा। और तुम धीरे लिखोगे तो फिर वो 1.5 घंटा जाएगा। अरे गुड़िया, कॉलेज अपने घर की बात है। हो गया भाई, तो धीरे लिख रहे हो, इतना टाइम तो मेरे को ही नहीं लगा था लिखते टाइम।
आगे चले। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर क्वांटम में नहीं पूछा जाएगा तो न्यूक्लियर में पूछा जाएगा। न्यूक्लियर की पहली यूनिट में पूछते हैं इसको। और कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही पेपरों में आ जाता है। यही चाहिए ना, बढ़िया। दोनों में आना चाहिए, तभी तो कुछ फायदा है। हो गया। रेंज ऑफ फर्मी ऑर्डर। ये फर्मी, एफ एम समझते हो ना, फर्मी, है ना। 1 FM इजिकल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है। देखो, अब ये कह रहा है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये इसी चीज का ये पूछ रहा है कि भाई आप सिद्ध करो कि न्यूक्लिय नॉन एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का जो अस्तित्व है वो न्यूक्लियस में नहीं होता है। जबकि अपन जानते हैं कि न्यूक्लियस में सिर्फ क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि क्यों नहीं रहता, और रहता है तो किससे रहता है ना, ये वाली बात। अब अपन को जानते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो फर्मीमीटर ऑर्डर का होता है, अरे हाँ या ना। तो जो इसमें पोजीशन में अनसर्टेनिटी है वो फर्मीमीटर ऑर्डर की होगी, है ना। देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन फर्मीमीटर ऑर्डर, है ना। और वी नो डैट, तुम क्या जानते हो। और यहाँ से जैसे आर जो है वो आपका हो गया, तो ये साइज है न्यूक्लियस की, जो साइज है वो आपकी 15 फर्मीमीटर ऑर्डर की है ना, तो 5 × 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की मैंने मान ली। ठीक है। हाँ, मतलब फर्मी में तो होती है, 5 मैंने मेरी तरफ से मान ली, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है ना, ये वाली बात। और वी नो डेट, जैसे हम जानते हैं, अपन क्या जानते हैं कि डेल्टा एक्स और आपका डेल्टा पी एक्स जो है उसका मान होता है एच कट बाई 2 के बराबर। अरे हाँ या ना। अगर ऐसा है तो फिर देखो यहाँ से ये आर, तो डेल्टा एक्स आपका किसके बराबर हो गया, आपका आर के बराबर है ना, क्योंकि जो रेडियस है उसी में तो अनसर्टेनिटी होगी, है ना, ये वाली। तो ये आपका डेल्टा पी जो है वो आपका आ जाएगा, यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा 1.054 इंटू 10⁻⁻34, और ये आपका 2 × R, और यहाँ से आ जाएगा ये पी जो है, इसको आप पी मिनिमम भी पढ़ सकते हो, अरे पी मिनिमम भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो है ये आपका जो आर जो है वो आर का मान है ना। तो आर का मान है तो आपका पी की एक वैल्यू आएगी, तो डेल्टा पी एक्स में ये तो मोमेंटम, आपको पी पढ़ लो इसको, या फिर ये वाला पढ़ लो, है ना, आपका ये वाला पढ़ लो। तो आर का मान रखो 054 इंटू 10⁻⁻34। अच्छा, यदि तुम्हें अजीब लग रहा है ना तो इसको डेल्टा पी भी रख सकते हो। डेल्टा पी रखूँ, हाँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपकी भावनाओं को आहत किया जाए, है ना। तो डेल्टा पी रख लो, ठीक है, तुम्हें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी तो है। अरे हाँ या ना, ये वाला। और अगर इसको सब कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 5 4 5 दूनी 10, और ये 10⁻⁻20, और ये आपका केजी और आपका मीटर पर सेकंड, ये वाला। ये हो गया आपका इसका मान। अरे हो गया ना। अब देखो फ्रॉम रिविस्टिक मैकेनिक्स, क्या कहती है मैकेनिक्स, वो कहती है कि ई का मान है ना जी, वो गुड़िया बात हुई थी ना ये कल, है ना, ये वाला। अगर देखो पार्टिकल का जो रेस्ट मास जो है वो आपका छोटा है, और आपका पी और सी का मान बड़ा है, तो देन आपका बड़ा है, तो ये लगभग इसके बराबर हो जाएगा पीसी। अरे हाँ या ना, हो जाएगा ना। तो आपका अगर आपको एनर्जी निकालनी है तो ये आपका आप कर सकते हो डेल्टा पी, और ये आपका सी। अरे बोलो हाँ या ना। डेल्टा पी का मान कितना है, 1.054 इंटू 10⁻⁻20, और ये 3 इंटू 10⁻8।
जब ई को इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 4 × 3 = 12, 5 × 16 और ये आपका 3, 3.163 और 163 नहीं 162, सॉरी 162 और इंटू 10⁻⁻12। ये होगी एनर्जी जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3.16 और 10⁻⁻12 और 1.6 इसका ही भाग जाता है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए, ये वाला। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर जाएगी 10⁻7 और 1 का ये जब जाएगा तो ये आ जाएगा 1.97 है ना, और इंटू 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो देखो एक इधर डालूंगा तो ये आ जाएगा 19.7 और 6 को लिख दूंगा मेगा। 6 को क्या लिख दूंगा मेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये रफली रफली अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये रफली रफली जो है वो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अरे कितना 20। देखो मैं फिर कह रहा हूँ तुम कैलकुलेशन करोगे तो 19.7 ही आएगा, लेकिन तुम्हें बताना है कि रफली रफली 20 है ना। फिर वही बात, तुम अगर 18 भी लिख के आते ना इसको एग्जाम में मैं सही कर देता, अगर कॉपी में चेक कर रहा होता तो, क्योंकि मुझे पता है 18 भी आ सकता है, एच का मान कुछ और ले लो तो, है ना। बट वो जो जरूरी नहीं है जो आपकी कॉपी चेक करे वो सारे ही पढ़े लिखे होते हैं। अरे ऐसे जरूरी नहीं है, तो फिर इसलिए आपको अपन एग्जैक्ट डाटा भी याद कर लेंगे। समझ गए ना, तो 20। ठीक है। अब ये देखो, अब 20 मेगा, इधर देखो सुनो तो सही मेरी बात, तुम लिखने में ध्यान देने लगे। 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान आ रहा है, कितना 20। जब 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यदि मान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो अगर न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी रे, 20। कैलकुलेट किया ना, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि बीटा डीके करते हैं अपन, बीटा डीके पढ़े ना, डीके 6 अल्फा बीटा डीके। तो उसमें बीटा डीके में जब अपन पार्टिकल निकलता है अपना बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। बीटा पार्टिकल है क्या, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन नहीं तो है, तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसका मतलब जब वो इलेक्ट्रॉन निकलता है बीटा डीके में तो वो जब निकलता है बाहर तो उसकी एनर्जी भी तो कुछ होनी चाहिए ना, उसकी एनर्जी इसी ऑर्डर की तो होनी चाहिए। जबकि उसकी एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती है। जब वो 2 और 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती है तो इसका मतलब ये 20 तो हो ही नहीं सकता, फिर 20 हो ही नहीं सकता। अब जब 20 हो ही नहीं सकती इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, है ना, ये वाली बात। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस देन इट इट एनर्जी would be 20 मेगा इलेक्ट्रॉन, बट इन बीटा डी केस अरे बोलो हाँ या ना, हो गया ना, तो छापोगे क्या, कहाँ गए थे अपन, क्या ये छापो। आसान है ना, देखो हार्ड नहीं है कोई भी चीज। हाँ लिख लिया, तो साथ साथ मत लिखा करो, एक तो तुम है ना फिर ये याद नहीं रहेंगे, है ना। ठीक है ना। और तुम ऑनलाइन वाला जो भी कोई देख रहा हो तो इसको पॉज करके लिख के एक बार पॉज कर लेना वीडियो को और आप लिख लेना, ठीक है। आगे चलो, ये वाला। अब यहाँ से देखो, साथ साथ मत लिखना अब, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ से देखो सेकंड। हाँ, अब सेकंड जो है ये तो नॉन एग्जिस्टेंस हो गया आपका, है ना, इलेक्ट्रॉन वाला। अब दूसरी जो चीज है वो है आपका जो है, एक तो अपन ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालेंगे किसकी, हाइड्रोजन एटम की, है ना। तो मैं लिखूं ओ, देखो थोड़ा सा देखो, फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यही याद करवा दूंगा मैं, है ना।
ये मान लो कि आपका हाइड्रोजन एटम है। पहले तो ये बताओ ग्राउंड एनर्जी पता है तुम्हें हाइड्रोजन एटम की कितनी आती है? -13.6 पढ़ा है तुमने, ऐसी क्वांटिटी तुमने 12वीं में पढ़ी है, याद करो। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसमें, ओह, तो कांड हो गया है ना गुड़िया? ऐसा नहीं पढ़ा गुड़िया? बोर मॉडल नहीं पढ़ा, सॉरी, मेरे को पता नहीं था कि तुम लोग पढ़ते भी नहीं हो गया, है ना। चलो, अब यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये आपका मान लो आपका जो है हाइड्रोजन एटम है, अरे मान लिया ना। तो हाइड्रोजन एटम है तो ये आपका न्यूक्लियस है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मंडरा रहा है, ठीक है। और इसकी रेडियस को मैं बोल दूँ आर बोल दूँ, है ना। मैं बोलूँ, देखो, लेट कंसीडर और तुम जानते हो, देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? डेल्टा पी डेल्टा आर, देखो एक्स की जगह आर भी ले सकते हो, वो एक ही बात है, डेल्टा पी डेल्टा आर एक ही बात है। अच्छा, तुम्हें बुरा ना लगे इसलिए एक्स लिख दूं एक बार। ये कितना हो गया, एच बाई, अरे सही है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा पी और ये आपका डेल्टा एक्स। यहाँ तक सही चल रहा है मामला। और यहाँ से जो है मैं इसको लिख दूंगा लगभग लगभग आपका एच कट। मैंने बोला था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जिसमें मैं सेम ले लूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ और भी है, ज़्यादातर डेरिवेशन वही है जिसमें एच कब लूंगा, जब गोल कोई सिस्टम आपका गोल होता है। एटम गोल है ना, क्योंकि उसमें देखो इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, कितनी? दो। जब दो पॉसिबिलिटी बनती है तो टू का फैक्टर दो से गुणा करके हटा भी सकते हैं अपन। अरे हाँ, या ना, देखो मैंने आइडिया भी दे दिया तुम्हें, कहानी क्या है ना, ये वाला। अब यहाँ से देखो ये डेल्टा एक्स जो है ये आपका क्या है, आर। भाई ये जो आर जो रेडियस है इसी ऑर्डर का होगा, तो यहाँ से जो है डेल्टा पी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, एच कट बाई आर। अरे बोलो हाँ या ना, है ना। तो आप लिखो टोटल एनर्जी ऑफ एच, मतलब हाइड्रोजन, समझ जाओगे ना। लिख देता हूँ, अब सही लग रहा है। एच एटम, हाइड्रोजन एटम। देखो टोटल एनर्जी क्या होती है, ई। अरे सुनो, टोटल एनर्जी ई है। ई टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी होती है, पी स्क्वायर भाई। अरे वो 1/2 mv स्क्वायर, वही है, उसको एम से ऊपर नीचे गुणा करके, है ना, ये तो बता दिया काफी बार। p²/2m, है ना। फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये चार्ज है, इस पे चार्ज है, तो k Q1 Q2/r। अरे हो सकती है ना, पर देखो ये माइनस का चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो जेड ई होता है, कितना होता है, जेड ई। लेकिन जेड यहाँ पर क्या है, 1। तो ये होगा, ये भी ई वो भी ई, तो ई स्क्वायर हो गया, तो ये आपका माइनस का k e² आपका आर। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये आवेश जो है वो नेगेटिव है ना, वैसे तो प्लस ही आता। समझ गए, तो ये वाला, अरे समझ गए ना एनर्जी कैसे लिखी है मैंने, ये वाला, है ना। अब देखो ये वाली बात आ गई अपने। अब यहाँ से देखो आप आगे की बात, है ना। और इसको जो है अगर मैं लिखना चाहूँ, तो अगर मोमेंटम अनसर्टेनिटी को डेल्टा पी लिख दूँ तुम्हारे लिए, और ये ke² और ये आपका आर, और ये 3 नंबर इक्वेशन। अब देखो इसका करो अपन, अपन करते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं डेल्टा पी की। अगर डेल्टा पी की वैल्यू रखूँ मैं, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। अगर देखो वैल्यू रखूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई बराबर ये हो जाएगा आपका कितना, h² है ना, और नीचे क्या था 2m, और ये कितना r², 2m और ये आपका r²। और उफ, कहाँ गया वो, ठंडू हो गया, गुड, ऐसे मत करे भाई। ये वाला, ये हो गया h²
2m और ये आपका आर स्क्वायर और ये आपका के ई स्क्वायर बाई आर। अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो मिनिमम जो एनर्जी होती है आपकी, वो मिनिमम और मैक्सिमा के लिए क्या करते हैं अपन, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसका करोगे, तो डी ई बाई आपका डी आर जो है ना, वो आपका क्या कर देंगे, जीरो फॉर मिनिमम। भाई अपन को तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, अरे ग्राउंड स्टेट क्या होती है, मिनिमम एनर्जी। मैं लिख देता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, बिकॉज ग्राउंड स्टेट हैविंग मिनिमम एनर्जी। तो निकालो, डी ई बाई डी आर निकालो। देखो आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा 2h स्क्वायर, ये आपका 2m और ये आपका आर क्यूब। सही है। और ये हो जाएगा आपका के ई स्क्वायर बाई आपका आर स्क्वायर। मैंने कर दिया डेरिवेटिव। ठीक है, ये आपको जीरो के बराबर रखना है, तो ये होगा जीरो, ये होगा 2 और एच स्क्वायर और ये 2m और आर क्यूब प्लस आपका के ई स्क्वायर बाई आपका आर स्क्वायर। ये देखो इस 2 से ये 2 गया कट। अरे हाँ या ना। तो ये हो गया आपका एच स्क्वायर अपॉन आपका एम आर क्यूब और ये बराबर आपका के ई स्क्वायर बाई आपका आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना। देखो इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा या फिर एक आर ही बच जाएगा। अरे हाँ या ना। तो यहाँ से जो है आर का मान आ जाएगा आपका कितना, एच स्क्वायर अपॉन यहाँ से के एम और आपका ई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। ये आपका मान आ गया, तो इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर 3 और ये इसको बोल दूँ इक्वेशन नंबर 4। तो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 3। तो अगर 3 में अगर वैल्यू पुट करूं मैं, तो देखो ई का मान 3 में ही ना, नहीं 3 में नहीं, इसको दूंगा मैं एक और नई इक्वेशन, खूबसूरत 4, ये आपकी 5, तो मैं 4 में रखूंगा, किस में रखूंगा, 4 में। तो ई बराबर देखो एच स्क्वायर और बाद में क्या है 2m है ना, क्या है 2m। तो आपका 2m है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मान कितना है, ये आपका एच स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर का स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। फिर के ई स्क्वायर और ये आपका आर जो है वो आपका हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर। सही है यहाँ तक मामला। जब मैं लिखता हूँ, जब मैं सामने थोड़ी आ जाता हूँ बोर्ड के, दिख जाता ना। हाँ, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हट जाऊँ मैं, है ना, ये वाला। अब ये देखो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ कर दूंगा एक बार, आ जाएगा उधर, आ जाएगा। तो ये आपका ई बराबर देखो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, के स्क्वायर एम स्क्वायर और एक एम से एम कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो यहाँ से देखो क्या क्या ऊपर आएगा, एक तो आ जाएगा आपका क्या, हाँ वही तो के स्क्वायर, एक एम से एम कट जाएगा तो एक आपका एम ऊपर चला जाएगा, एक ई की पावर 4 ऊपर आ जाएगी, है ना, और ये आपका 2 और एच स्क्वायर। सही है क्या, सही लिखा हूँ ना, बिल्कुल। और इसके माइनस ये वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका के स्क्वायर एम ई 4 और आपका एच स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना। अब ये देखो सारी क्वांटिटी एक जैसी है, बस उसमें 1/2 है, इसमें 1 है। अगर ये कॉमन लोगे तो 1/2 -1 आएगा। अरे हाँ या ना। तो माइनस का 1/2 बच जाएगा, 16 होगा। तो ई का मान कितना आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर और आपका ई 4 एम बाई एच स्क्वायर और ये आपका 2। बोलो हाँ या ना। आगे चलते हैं। देखो ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2, ये के स्क्वायर और एम और ई 4 और आपका एच स्क्वायर। इसमें जब मान रखोगे, आपको मान, आपके पास सारे मान हैं। देखो के स्क्वायर का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि 9 इंटू 10 कूलम कॉन्स्टेंट वाला है ना ये वाला, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ई 4 सॉरी मास ऑफ, हाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन ही आएगा। और ई 4 आपका जो चार्ज का मान हो गया, और एच जो है आपका प्लांक कांस्टेंट हो गया। ये सब सारे मान आप जब कैलकुलेट करोगे तो ई का मान आप पाओगे, है ना। थोड़ा और बड़ा करूँ क्या, देखो फालतू तुम पन्ने पर बातें, है ना। क्या कि आपका के का मान कितना है, 9 × 10⁻9। अरे हाँ या ना। एच कट का मान 0.54 × 10⁻34 जूल सेकेंड, है ना। ये वाला मा और आपका मास तो आपको पता ही है। ई का मान आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये सब लोग पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन 6
और ये जब रखोगे तो आपका मान आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे हाँ या ना, ये आपकी मिनिमम एनर्जी होती है। अरे हो गया, कितने हो गए? दो। चलो छापो तो फिर फटाफट। कहाँ आ गए थे? यहाँ ये वाला तो लिख लिया था तुमने, ये वाला 20 वाला लिख लिया था ना। अरे गुड़िया ने तो आगे भी चेप दिया था। चलो छापो। ज्यादा स्पीड से थोड़ी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं। मेरे को खुद को ही लग रहा है थोड़ा तो पढ़ा रहे हैं। नहीं वैसे क्या है क्या? हाँ गुड़िया, पहली यूनिट तो पूरी ही पढ़नी है। पहली यूनिट एक बार पूरी पढ़ लेना, फिर मैं बता दूंगा बाकी तुम्हें और चीजें। अब बोले ऐसा लग रहा है क्वांटम को देख के कि बोले इंपॉर्टेंट बता दो अब तो। वैसे ज्यादा हो जाएगी, बड़ी तो होगी ये किताब, काफी बड़ी किताब है। इसीलिए जब लोग शुरू करते हैं ना पहले तो न्यूक्लियर वगैरह से स्टार्ट कर देते हैं। हो गया, निकले आगे। तो बहुत टाइम लगाओगे तुम लिखने में। 1 घंटे में लेक्चर खत्म करेंगे आज अपन, जबकि ये 2 घंटे का लेक्चर है। पर देखो समझ तो आ ही रहा है ना सारा, बस बात वो है। अब तुम प्रीवियस ईयर जाके देखोगे ना घर पे, तो तुम देखोगे तुम्हारा जो है 3-3 नंबर के 2 प्रश्न, 1 1.5 का तुम्हें इसी मिल रहा है आराम से, बढ़िया 7 8 नंबर हो रहे हैं। तो इसलिए पहली यूनिट थोड़ी अच्छे से कर लो, बाकी दूसरी और तीसरी इनमें भी कराएंगे तो अपन ऐसे ही। लेकिन मैं लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कि पेपर में क्या आएगा। हाँ सब में वो बिल्कुल बताना ही है वो, क्योंकि आप सॉलिड वॉलिड तो मैं से शायद मैं करा ही नहीं पाऊंगा सॉलिड तो। अब वो न्यूक्लियर वाली भी स्टार्ट करेंगे फिर, है ना, 1 2 दिन में। बस अब कल परसों में स्टार्ट कर लो, क्योंकि ऐसे ना ना में तुम रह जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अब तुम देख रहे हो ना मेरे को कितने दिन हो गए, कभी भी काम निकल जाता है अचानक, कभी भी। लाइव के चक्कर में कविता को एक चीज का फायदा होगा, बोला नोट्स लिखवाए जा रहे हैं। नहीं लेकिन उसमें जब बहुत ज्यादा ऐसे लैंग्वेज होती थी तो वो टॉपिक आपको दे देते थे, टाइम खराब नहीं हो। कम से कम फिजिक्स में जो है ना, ईयर वाले बच्चों को एक किताब तो अच्छे से पढ़नी चाहिए। नहीं एक से ये होता मनोबल बनता है। फिर एक हो जाती है ना तो फिर बच्चा पास का जुगाड़ कर लेता है, बच्चा खुद टैलेंटेड होता है फिर। वो एग्जाम में तुम ये नहीं कहते कि बस तू तो मुझे बता दे कि लिखना क्या है ना, बस 2 लाइन बता दे, बाकी तू तेरे भाई पे छोड़ दे, बाकी तेरा भाई लिखेगा। ऐसा नहीं होता एग्जाम में। और ये आर्ट वाले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, लिखते लिखते सुनना आप, है ना। एक बार जो है मैं कॉलेज के जो एग्जाम थे बीए के, और उनमें जो है मेरी ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी, तो मैं देख रहा कि एक जो है ना गुड़िया, है ना, बीए की, और वो लिख रही प्रश्न, और वो कोई मुगलों के बारे में पूछा हुआ था और वो राजपूतों के बारे में मिक्स करके कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था, हिस्ट्री में आते रहते हैं ऐसे प्रश्न हिस्ट्री में। और उसने यूं, मतलब उत्तर कुछ ही पूछा है ना, उसने लिख रखा कि मुगल जो है उनके पास सेना ज्यादा होती थी, है ना, घोड़े इतने होते थे, कि चलो मैं सोचा चलो ठीक है युद्ध का विवरण चल रहा है, हो सकता है जो पूछा है वो बाद में लिखे गुड़िया, है ना। तो और हिंदी हिस्ट्री में एक्चुअल में राइटिंग ऐसे ही होती है भाई, थोड़ा विवरण तो दें, है ना। और कॉलेजों के एग्जाम में तो ऐसे ही होता है, कोई कंपटीशन तो चल नहीं रहा है, RSIS का एग्जाम तो है नहीं कि आपको टू द पॉइंट लिखना है। चलो अब थोड़ा मैंने एक पन्ना और पढ़ लिया उसका, वो लिख रही थी मैं पढ़ रहा था खड़ा खड़ा, ठीक है। उसमें लिख रखा था कि मुगल जो है उनके घर में ये होता था वो होता था, मतलब पूरे प्रश्न का और उत्तर का उस उत्तर से कोई लेना देना नहीं, और वो गुड़िया फिर भी पास हो जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि बीए की कॉपी जो चेक करते हैं वो पढ़ के चेक करते ही नहीं है। हाँ, जबकि इधर अगर क्वांटम में तुम लिख के आओ, है ना, वो अगला देखते ही ये लो।
जबकि क्वांटम में एक चीज सही है कि तुम्हें ना अगर समझ आ रही है ना तो तुम्हें ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, समझ में आनी चाहिए, रटने की आवश्यकता है ही नहीं, ये तो अपने आप ही हो जाती है फिर। चले आगे। कविता कह रही है अपने आप तो होती ही नहीं है सर, वही तो चक्कर है। हो जाएगी ना, तक लिखवा दिया मैंने। पूछो तो लिखवा दिया, तो मैं बहुत ज्यादा लिखवाता हूँ। ये 10 लेक्चर, 10वां लेक्चर आज मेरा, और जबकि 15 लेक्चर तो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। यूनिवर्सिटी ने आपके सिलेबस में बाकायदा लिख रखा है कि पहली यूनिट में 15 लेक्चर लगेंगे। अभी तो मेरे 5 बचे भी। क्वांटम सबसे बड़ी किताब है। अरे अगर तुम, मैं इसीलिए कह रहा हूँ तुम क्वांटम थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। न्यूक्लियर में मैं तुम्हें ऐसा ऐसा जुगाड़ दे दूंगा, मैं हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। तुम चाहो ना तो मैं तुम्हें चौथी यूनिट 3 घंटे में करा सकता हूँ, और तुम सारी की सारी आ जाएगी तुम्हें। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। सारे प्रश्न कर दोगे तुम। न्यूक्लियर, तो जब भी तो न्यूक्लियर स्टार्ट करेंगे अभी। न्यूक्लियर ऑफलाइन ही करेंगे अपन, फिर बाद में देखेंगे ऑनलाइन का कभी। पर क्योंकि इतना हो नहीं पाता दो दो क्लास एक साथ। इसमें क्या बहुत फॉर्मेलिटीज होती हैं, ये करो वो करो, ऑफलाइन थोड़ा सही रहता है। चले आगे। जब भी तो कह रहा हूँ ये अच्छे से कर लो तुम। बाकी तुम्हें 20 नंबर तो न्यूक्लियर में दिलवा दूंगा मैं यूं। और 20 नंबर तो ये मानो तुम, अगर तुम मुझे कहोगे ना, मैं तुम्हें 10-12 दिन में 20 नंबर दिला दूंगा उसमें तो। हाँ नहीं, है तो खूब वो, लेकिन उसमें क्या है कि यूनिट पढ़ाने का एक तरीका होता है। तो चौथी यूनिट है ना, वैसे बाजार से जब तुम नोट्स देखोगे उसके, बाजार के नोट्स, तो 60 से 70 पेज के नोट्स हैं। अपन मुश्किल से खड़े 2 पन्नों में सलटा देंगे उसको। और एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो एग्जाम में आए और तुमसे नहीं बने। और नहीं बने तो आ जाना मेरे पास, सर आप क्या कह रहे थे, क्या हो गया ना, ऐसा हुआ ही नहीं आज तक। क्योंकि मैं बच्चों से पहले ही पूछ लेता हूँ कि आपको कैसे कराना है। आपका प्रश्न होना चाहिए और आपको नॉलेज आना चाहिए वैसे, या आपको नोट्स चाहिए। तो बच्चा बोलता नहीं, अगर कोई बोलता है कि हमें तो प्रॉपर बिल्कुल वैसे लिखा हो, तो अपन वैसे लिखा देते हैं, अपना क्या जा रहा है। और बच्चा ये कहता है आप तो अपने हिसाब से देख लो। बस फिर वो तीन, मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन में खत्म कर देता हूँ। एक दिन में इसलिए नहीं करता मैं उसको, क्योंकि बच्चा होता है वो धीरे धीरे समझ रहा होता है। फिर एक दिन में कर दूँ तो उसको फिर सारा उड़ जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा, मतलब आधे आधे घंटे पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें 3 दिन में हो जाती है। मैं बता रहा हूँ 2-2.5 घंटे में तो पूरी हो जाती है वो। और उसमें क्या है कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती। एक बार आप सीख गए ना, बस काम खत्म। हाँ, लक्ष्य तो गिन गिन के निकाल रहा है, बोले एक दो और बची है अभी तो। है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ, गौरव कैसे लिखेगा तुम तो ये सोचो। हाँ वो फोटोकॉपी कराएगा, वो वैसे भी फोटोकॉपी कराएगा। उसको पहले ही बोल रहा है कि फिजिक्स वाले मास्टर के लक्षण मेरे को पहले ही दिखते हैं। ये वाला ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आओ इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो, टोटल एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है? ई बराबर वही गतिज ऊर्जा पी स्क्वायर बाई 2m है ना। एक्स डायरेक्शन में लूँ तो पी स्क्वायर एक्स ले सकता हूँ ना। अरे हाँ, है ना। और अगर ये आपकी पोटेंशियल, और उसकी जो ये तो गतिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर नॉट और एक्स, ये एक्स स्क्वायर, ये फिक्स होती है भाई, है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें, है ना। ऐसा तुमने बीएससी फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स में पढ़ा है। वो तुम्हें याद नहीं है वो बात अलग है ना। ये वाला ठीक है, यहाँ से। और देखो, वी नो डैट, तुम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि डेल्टा आपका पी एक्स जो है और डेल्टा एक्स जो है, उसका मान जो है वो आपका ये एच कट बाई 2 होता है। अरे जानते हो ना ये बात, ये वाला। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो मैं इसको भी अगर उसी फॉर्म में लिख लूँ, ई को, तो इस जगह डेल्टा पी स्क्वायर एक्स बाई आपका 2m प्लस आपका 1/2 m और ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर, ये आपका 3 नंबर। अरे बोलो हाँ या ना, सही है ये वाला।
फिर वही बात है, ग्राउंड स्टेट मतलब मिनिमम एनर्जी। अरे हाँ या ना? चले आगे। तो अरे ये उतर रहे हो क्या? अरे बाद में उतारना है। चले आगे। देखो, देखो, तो आपका ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा पी स्क्वायर एक्स बाई आपका 2m प्लस आपका 1/2, ये आपका m, ये ओमेगा स्क्वायर नोट, और ये आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक सही है मामला? अब देखो ये वाला, पर अपन जानते हैं ग्राउंड स्टेट हैविंग मिनिमम एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी है तो आपका क्या होगा, डी ई बाई आपका, एक पहले इसको चेंज कर लेना ये वाला। तो देखो इसमें अगर अपन चेंज करें तो ये आपका डेल्टा पी स्क्वायर एक्स, और ये आपका पी का मान रखो पहले। पी का मान यहाँ से देखो क्या क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, यहाँ से पी का मान अगर यहाँ से निकालो तो h/2 और डेल एक्स। अरे हाँ या ना? तो मैं लिखूँ इसको, मैं इक्वेशन दे दूँ, इक्वेशन क्या चल रही थी उधर अपनी, 2 और 3 है ना? तो मैं बोलूँ पुट वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। ये आपका ई बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर बाई ये आपका 8m और डेल एक्स स्क्वायर प्लस आपका 1/2 और ये आपका। अरे बोलो हाँ या ना? हो गया। अब यहाँ से देखो, तो डी ई बाई और डी और डेल एक्स ये क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से देखो 0 बराबर अवकलन, ये हो जाएगा आपका ऊपर जाके 2h स्क्वायर माइनस का, और ये हो जाएगा 8m और ये डेल्टा एक्स का क्यूब, फिर आपका ये आपका प्लस 2/2m और ओमेगा स्क्वायर नोट, और ये आपका डेल्टा एक्स। अरे बोलो हाँ या ना? है ना? साथ साथ मत उतारो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। ये देखो दो, ये 2 है ना, ये और ये 8 है, तो 4 बच जाएगा ना, है ना? ये वाला। अब यहाँ से देखो तो ये आ जाएगा आपका एच स्क्वायर बाई आपका 4, और यहाँ से आपका एम स्क्वायर 4m स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर नोट बराबर आपका डेल एक्स 4। अरे बोलो हाँ या ना? सही ना? ये देखो 3 ये रही है, 4 हो गए ना, ये वाला। यहाँ से अगर तुम देखो डेल एक्स स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये मान हो जाएगा आपका कितना, एच कट बाई आपका 2m ओमेगा नोट। अरे बोलो हाँ या ना? है ना? इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर, इसको मैं बोल दूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं बोल दूँ 5। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। तो देखो यहाँ से आगे ई बराबर ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर, है ना? यहाँ से कितना है, 8m है ना, और डेल एक्स स्क्वायर, तो ये मान हो जाएगा एच कट बाई आपका 2m ओमेगा नोट प्लस ये हो जाएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर नोट, और ये आपका डेल्टा एक्स स्क्वायर। ओह सॉरी, डेल्टा एक्स का मान रख दो ना अभी। ये देखो ये हो जाएगा एच कट बाई आपका 2m ओमेगा नोट। यहाँ से देखो ई, ये देखो इस एच से ये एच गया, अरे गया नहीं गया, ये वाला, और इससे ये 4 एम से एम गया, गया ना? तो यहाँ से बच जाएगा आपका एच कट ओमेगा नोट बाई आपका 4 प्लस आपका 1/4, ये एम से एम गया, ओमेगा से ओमेगा गया, ये हो जाएगा एच कट ओमेगा नोट। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/2 एच कट ओमेगा नोट। अरे हाँ या ना? देखो ई बराबर हो गया आपका 1/2 एच कट और ओमेगा नोट। यही होती है क्या ग्राउंड स्टेट एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर की? पूरे भूल गई? हाँ, है ना? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये वाला h/2 पाई और ओमेगा नोट का 2 पाई न्यू, इससे ये गया। ये बराबर क्या हो सकती है, 1/2 एच न्यू। अरे बोलो हाँ या ना? दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हार्मोनिक। लो, 3 हो गए क्या? क्या? हाँ, ये हो गया।
भाई तुम लोग जो है पॉज करके लिख लेना इसको, ये साथ साथ ही छाप लेते, नालायक हो रखे हैं आज। ये वाला। आज तो फिर भी ठीक है, कल किसी ने साथ साथ लिखा ना, फिर देख लेना, लिखते लिखते गलत कर दूंगा जानबूझ के। हाँ ये मस्का। गौरव तो अभी रोने लग जाता, वो सर नहीं, अब नहीं बस। हाँ, लेकिन वो पता है उसकी आदत है, वो 20 मिनट करेगा ही करेगा। भले और उसको भी पता है मास्टर पढ़ाएगा, और वो उसको पता है मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन उसकी आदत है। हाँ। कर लिया। तो छोटा सा ही बचा है, हल्का सा ही बचा है, ज्यादा है ही नहीं, इससे तो आधा ही है। निपटाते ना, टॉपिक खत्म करें। क्यों गुड़िया? चलो, ये वाला। अब यहाँ आ जाओ, आपका ये फोर्थ एप्लीकेशन ना। पहले इसको समझना भाई, इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर बाद में फिर ढूंढते रह जाओगे। अच्छा, एक राज की बात बताऊं तुम्हें, 99% ये पेपर में भी नहीं आएगा। है ना, फिर देखो, लेकिन आ जाए गलती से तो फिर करना तो अच्छे से ही है ना। देखो, अपन जानते हैं ये नेचुरल वेट्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, कि भाई कोई चीज जहां से आपकी इमिट हुई है ना, या फिर कोई पार्टिकल जो निकला है, तो वो उसकी जो रेंज जो है, फ्रीक्वेंसी की रेंज, वो जो है आप उसको, फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है उसका 1/, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपकी विड्थ में हो जाती है एक प्रकार से। विड्थ का मतलब चौड़ाई से जी, है ना, भाई कितनी रेंज में निकल रहा है, मामला ये है। अब अपन देखते हैं कि भाई नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अपन जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाएगा, या अपने मैं ये बोलूँ कि हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा एक्साइटेड होके, फिर वो क्या करेगा, लोअर में आएगा। जब हायर में जाता है तो हायर में कितनी देर रुकता है, 10⁻⁸ अरे कितनी देर, 10⁻⁸ उसके बाद उसको सबसे ही नीचे आना होता है। नीचे आना होता है। जैसे ही वो नीचे आएगा, अब जो जितनी जो 10⁻⁸ ये उसका क्या है, टाइम पीरियड। अरे ये क्या है उसका, या फिर लाइफ टाइम बोल सकते हो उसको, तुम क्या बोल सकते हो, लाइफ टाइम, जीवन काल है उसका। भाई इतनी देर उस स्टेट में वो इतनी देर ही रहेगा, उसके बाद तो नीचे आ जाएगा वो, है ना, ये वाला। अब ये तो गई है, फिर अपन एनर्जी से रिलेट करके इसको निकालें, एनर्जी से रिलेट करके निकालें, और डेल्टा ई डेल्टा टी पढ़ा है ना अपने, ऐसा टी है ही अपने पास, डेल्टा ई निकाले, और फिर वहां से फ्रीक्वेंसी निकल जाए, और धीरे धीरे करके इसको सोल्व किया जाए। चलो देखो मैं लिखाता हूँ, सॉरी तुम लिख सकते हो साथ साथ, है ना। इफ ए इलेक्ट्रॉन, पर मैं गलत करवा सकता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। इफ ए इलेक्ट्रॉन, लाइफ है भैया ना, लाइफ टाइम ऑफ, ये वाला, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका डेल्टा टी जो है वो आपका कितना हो गया, 10⁻⁸ आपका 8 सेकेंड, है ना।
जैसे देखो, ये जो है मान लो कि ये आपका हाई एनर्जी लेवल था, ये वाला, और ये वाला जो आपका लो एनर्जी लेवल है, यहाँ से मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला, वो यहाँ आता है और इस स्टेट में आ जाता है, तो यहाँ से जो है वो एक फोटोन इमिट कर देता है। अरे क्या इमिट कर देता है? एक फोटोन। फोटोन है ना, ये वाला। तो आपकी ये वाला जैसे अपने को पता लग ही गया, ये वाला है ना, 10⁻⁸ अगर यहाँ से मैं डेल्टा ई कैलकुलेट करूँ, देखो डेल्टा ई, डेल्टा टी, और ये आपका कितना होता है, h/2। सही है। यहाँ से अगर डेल्टा ई चेक किया जाए तो ये आ जाएगा 1.054 10⁻⁻34, और ये 2 × 10⁻⁸ तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 5 है ना, ये एक जीरो इधर सेटल कर दें, 10 से गुणा कर दूँ, 10 से भाग कर दूँ, वो 35 हो जाएंगे, तो 10 से 5.27, 5.27, और ये हो जाएगा आपका 10 आपका माइनस, और यहाँ पर ये हो गया 35, और 35 में से 8 गया तो कितना हो गया, 27 जूल। ये आपकी इस लेवल की जो है आपकी एनर्जी आ जाएगी, है ना, यहाँ से। अब ये हो गया आपका ये वाला फोटोन। अब देखो फोटोन जो है, फोटोन की एनर्जी आपकी ई क्या होती है, वो आपकी एच न्यू होती है ना। तो आपने पढ़ा है कि डेल्टा न्यू, और ये आपका डेल्टा टी, और ये आपका h/2। यहाँ से जैसे अपन पढ़ें तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा आपका ये h/2, और यहाँ से डेल्टा टी, ये वाला, और ये भी हो जाएगा डेल्टा न्यू, यहाँ से ये हो जाएगा h/2, और ये आपका 2, और यहाँ से आपका टी को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस टी को मैं टाउ लिख सकता हूँ। मैंने बोला लाइफ टाइम है। डेल्टा टी क्या है, एक मिनट पीछे फिर मेंशन कर देता हूँ। लाइफ टाइम को अपन टाउ से लिखते हैं, ठीक है, ये वाला टाउ, और ये आपका टाउ हो गया यहाँ से, ये वाला। आगे चलो, तो यहाँ से ये हो गया आपका, और ये एच भी मैं इधर ले आऊँ, ये डेल्टा न्यू बराबर आपका हो गया h/2 पाई। अरे बोलो हाँ या ना, 2 टाउ यहाँ से, और ये कितना हो गया, 2 टाउ, और यहाँ से आपका एच, एक ने एच नीचे आ गया, इस एच एच कट गया, ये वाला एच आ गया ना, ये वाला। तो डेल्टा न्यू का मान कितना आ गया, 1/4 पाई टाउ, ये वाला। और जो अगर आपकी नेचुरल विड्थ चाहिए आपको, है ना, तो आप जैसे भी पाई वगैरह इनके मान भी आप रख सकते हो। अरे हाँ या ना, ये भी आप रख सकते हो। जब आप ये सब वैल्यूज रख के अगर आप v का मान कैलकुलेट करो, जैसे देखो आपके पास आवर, अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 4, और ये आपका 3.14, और ये आपका टाउ 10⁻⁸ है ना। इसको कैलकुलेट करो, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, और एक 4 1 5 56, और 12 × 10⁻⁸ ये वाला। तो डेल्टा न्यू जो है का माना जाएगा यहाँ पर ये वाला। अब मैं इसको करूँ, 2/1256 × 10⁻⁸ ना, ये वाला। तो देखो 1000 से और गुणा कर दिया तो 100 से और गुणा कर दिया, 100 से नीचा कर दिया, वो 10 हो जाएंगे 10,000। तो उसमें चला जाएगा लगभग 7 बार, है ना। तो 7 बार भाग जाएगा तो आपका, देखो कट कर लूँ, भाग में 1256, 7.9 कितना आ जाएगा, 7.96। अरे हाँ या ना। और ये जो है ये 8 यहाँ से है, तो ऊपर जाके प्लस का 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 ये इसमें भाग जाएगा तो 1000 1000, और वो आपका 10 हो जाएगी क्या, और ये आपका फ्रीक्वेंसी तो हैज़, ये वाली इस लेवल की जो है आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आएगी। आपको ये कैसे हो, तो है ना यहाँ पे। अब 1256 का भाग जाएगा तो पॉइंटों में जाएगा, 0.7 ऐसे करके कुछ। तो जब मैं उसको पॉइंट को आगे खिसकाऊंगा तो उधर माइनस में पावर बढ़ेगी ना, ये उतारो, है ना, एक दो लाइन है जो लिखवाएंगे। बुक है क्या गुड़िया, क्वांटम की बुक है।
लिख रहा है अलग से, लिख लिया? चलो छापो। चले आगे। लिख लिया? हो गया ना अलग से? चलो अब ये देखो, ये आया है आपकी। अब ये विड्थ से मतलब क्या है? विड्थ से मतलब क्या है कि जो आपका जो पार्टिकल इमिट हो रहा है वो किस रेंज में इमिट हो रहा है। तो ये डेल्टा न्यू है, तो आपकी जो न्यू जो है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो न्यू माइनस डेल न्यू और न्यू प्लस डेल न्यू, उस रेंज से जो है वो आपका पार्टिकल इमिट हो रहा है। तो नेचुरल देन फिर तो अब अब लिया? हो गया है ना? तो ये सब हो गया अपना, है ना? अब जो आगे का जो टॉपिक है वो अपन करेंगे कल, है ना? और ये टॉपिक जो है ये आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं अपन कल फिर से।